2 बार पेपर क्लियर किया था वो तीसरा अटेम्प्ट मार रहे होते हैं बेटा पर जो आता है ना उसका काम हो जाता है। चलो ठीक है भाई, देखो ऐसा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। टॉपिक धमाकेदार हमारा चल रहा था। नर्सरी क्वेश्चन के काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। आज जो हम कहानी करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स करने वाले हैं, ठीक है। पूरी की पूरी क्लास में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट टाइप्स के होंगे आप वो देखोगे। इसमें से केवल एक ही इलेक्ट्रोड है जो मैं आपको कल दिखाऊंगा, यानी कि संडे वाली, यानी कि नेक्स्ट क्लास में होगा। दैट इज मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट वाला इलेक्ट्रोड आपको कल दिखाएंगे। आज जो है वो सारे कंपैरेटिवली, मतलब एक ही डिफिकल्ट है, वो आपको संडे दिखा दिया जाएगा। बाकी जो भी स्टोरी है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की आज दिखा दी जाएगी। एक दो इलेक्ट्रोड्स आप पहले देख भी चुके हो तो आपको वो याद हो जाएंगे। करना सिर्फ एक ही काम है इनमें, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन याद करनी है कि एनोड पे हुआ तो ये रिएक्शन है और कैथोड पे हुआ तो ये रिएक्शन है। एक बार रिएक्शन बन गई देन नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे और नर्स्ट इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट उस रिएक्शन से देख करके डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। फंडा क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में हम क्या हेडिंग डालने वाले हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हम लोग करने वाले हैं। शानदार जानदार सा टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार आता है ये। मॉड्यूल के क्वेश्चन आज करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इससे नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे सेम टॉपिक्स पर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड जो आज नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा, वो भी आपको कल मिलेगा, ठीक है, परसों मतलब संडे वाली क्लास में, राइट। चलिए, पहला इलेक्ट्रोड है आपका मेटल आयन हाफ सेल, ठीक है, या मेटल आयन इलेक्ट्रोड डाल लो आप लोग। मेटल आयन इलेक्ट्रोड। आज की जो भी आप कहानी पढ़ रहे हो ना, वो आप हाफ सेल की कहानी पढ़ोगे लगभग। मैंने आपको करवाया था गैल्वेनिक सेल, जिसमें एक हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करके आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो चेक करते थे और फिर वो वोल्टेज आपकी आती थी। आज हम केवल और केवल एक टाइप के हाफ सेल को देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के हाफ सेल यहां पे हो सकते हैं। टॉपिक समझ में आ रहा है? आज हम इनको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम केवल और केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये कितने टाइप के हो सकते हैं और फिर वो फुल सेल कितनी वैरायटी के बन सकते हैं। समझ में आ गई? वैरायटी आज आप देख रहे हो, वैरायटी, ठीक है। शॉपिंग करने जाते हो, वैरायटी देखने जाते हो ना पहले, आज वो वैरायटी है सेल्स की। पहली वैरायटी क्या है? मेटल आयन इलेक्ट्रोड, यानी कि एक कंटेनर के अंदर एक मेटल का स्ट्रिप है और इसी का ही आयन है। ये आप कर चुके हो ऑलरेडी, तो मेरे को आपको कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। आपने डेनियल सेल पढ़ा था? डेनियल सेल में आपने जिंक और कॉपर किया था। जिंक कौन से कंटेनर में था? एनोड पे था। तो एक बात बताओ, अगर जिंक एनोड पे था तो जिंक की एनोड वाली रिएक्शन क्या थी? Zn सॉलिड गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस, और इसका अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन में बनाऊं तो कैसे बनेगा? जिससे इलेक्ट्रॉन जाने हैं वो पहले, और जो इलेक्ट्रॉन जा करके बनाए जो सॉल्यूशन में है वो बाद में। ये बना था और फिर ये डबल बार था। ये फेज डिफरेंशिएट कर रहा है। तो ये रहा वो मेटल, ये रहा वो मेटल, और ये रहा उसी मेटल का आयन हाफ सेल। और उसके बाद क्या लगा होगा? कैथोड। उस साइड पे कैथोड वाला होगा ना सिस्टम। अरे मैं आपको केवल एनोड की कहानी बताया हूं अभी। तो एनोड में सेल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखेंगे। अरे कर चुके हो यार, यही सब आज करना है हमें। देखते जाओ बस, वैरायटी आपके सामने आती चली जाएगी। अगर यही चीज किस पे होती? एनोड पे ना होकर किस पे होती? कैथोड पे होती, तो हमें केतक बताएगा। केतक भाई, अगर यही कैथोड पे है तो क्या करूं यार? राइट, Zn+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn कर दो सर।
और इस साइड पे एनोड होगा, इस साइड पे कैथोड होगा। कैथोड वाला हाफ सेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पहले ये अरे सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करोगे कि नहीं करोगे कैथोड की? बोलो यार। ये आपने ऑलरेडी कर चुका है, इसको आपको नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेडिंग आप लोग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में पहला डाल लेना मेटल मेटल आयन हाफ सेल, उसमें केवल और केवल ये कहानी लिख लेना। अगर इसका ई नॉट लिखना पड़े तो ई नॉट कैसे लिखते हो? इसका रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी या रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, अगर कोई भी पोटेंशियल लिखना पड़े तो ये कहानी ऐसे होगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन करना है, कौन सा पोटेंशियल मेंशन करना है? रिडक्शन वाला, तो फिर रिडक्शन वाला ऐसे करते हैं। क्या आपको ये फंडा समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये मेंशन करने का तरीका है, कुछ नहीं है और टेंशन ही मत लेना। अरे आता है ना ये, इसीलिए पहले करवाया, ठीक है? ये आता है, इसी के जैसी कहानी अब नेक्स्ट नेक्स्ट होती चली जाएगी, तो आपको वो भी कायदे से पता होना चाहिए। एक और कहानी जो हो चुकी है उसकी झलकी आपके सामने। टाइप बदल जाएगा, रिएक्शन बदल जाएगी, कर आप इसी की तरह पहले चुके हो। केवल कैथोड की रिएक्शन लिख के बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। हेडिंग बना लो दूसरी, गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल को लूं अगर मैं, तो इसमें आपकी एक्वस आयन होंगे और गैस होगी। एक्वस आयन और गैस, कौन सा इलेक्ट्रोड कर चुके हो? एक ही किया खाली। एक्वस में आयन्स हैं और गैस मारी जा रही है, राइट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किए थे। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर मैं रिएक्शन बनाऊं तो हाइड्रोजन की होगी, कैथोड वाली बनाऊं तो क्या होती थी? ट्वाइस H प्लस प्लस गिव्स H2 गैस होता था कि नहीं होता था? और इसको कैसे लिखते थे? बोलो। अरे यस और नो यार, ये गैस लिखते थे, यहां पे इसका प्रेशर मेंशन होता था कि नहीं होता था? यहाँ पे एनोड, ये वाला हिस्सा कैथोड का, ऐसी कुछ सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। अरे बोलो यार यस और नो। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन करना है, हाफ H2 करके ऐसे मेंशन होता था इसका रिडक्शन पोटेंशियल। वो कितना हो जाएगा? 0। SHE ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट इसका 0, 0 0 0। हटा दे बेटा इसको। बेटा हटा दें। अब ना नई वैरायटी आएगी आपके सामने, नई कहानी आएगी। डिम्पल मैडम ध्यान की तरह आपका यही है, ठीक है बेटा। कैलोमल इलेक्ट्रोड, क्या नाम है इसका बेटा? बोलो यार। कैलोमल इलेक्ट्रोड, ई है यहां पे, ठीक है। इसमें एक बात लिख लो आप, इतने में पहले लिखवा देता हूं मैं आपको। इट कंसिस्ट ऑफ a platinum electrode dipped into mercury in contact with calomel लिखना है भाई। in contact with calomel ब्रैकेट में लिख लेना Hg2Cl2, ये कैलोमल है। इन कॉन्टैक्ट विद कैलोमल Hg2Cl2 ब्रैकेट बंद, एंड पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन फुल स्टॉप, ठीक है। अरे बोलो यार। हाँ समझ में अब आएगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? देखो पहले के 2 सेल आप देख चुके थे तो आपको समझाने की कोई रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं थी।
अब आपने एक लिया है इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से, अब इसमें प्लेटिनम की वायर है, ये इलेक्ट्रोड का काम करेगी। प्लेटिनम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इनर्ट होता है, ये रिएक्शन मिक्सचर में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने के लिए है ये, और फिर इसको XYZ दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट किया जाएगा। हम क्योंकि अब फुल सेल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, एक हाफ इस सेल को, उसी में एक इलेक्ट्रोड को देख रहे हैं, तो खाली इसी पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। इसको डिप किया गया है, मरकरी नीचे पड़ा हुआ है, मरकरी यहां पे KCl इंसर्ट किया गया है यहां से, तो KCl अगर इंसर्ट किया गया है तो K प्लस और Cl माइनस आयंस होंगे, और यहां एक सॉल्यूशन बन गया होगा, कहीं ना कहीं यहां एक सॉल्यूशन बन गया होगा, किसका? Hg Cl माइनस के लिए साथ रिएक्ट करने को उत्सुक रहेगा, थोड़ा सा समझो ध्यान से। फॉर सपोज ये एनोड था, फॉर सपोज ये क्या है, इस पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस कोई तो करेगा, कौन करेगा? यहां पे करेगा मरकरी। कौन करेगा? मरकरी। मरकरी H प्लस जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा Hg प्लस बना देगा, और यहां पे इसकी खास बात ये होती है मरकरी की, ये डाइमराइज करता है, ठीक है। डाइमराइज मतलब ये दो जुड़ जाते हैं एक साथ, राइट, ये इसकी बात आपको याद रखनी है। Hg अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो यहां से निकल जाएंगे, बोलो यार ये तो अपना काम कर गए, पर अब Hg प्लस बनाएगा क्यों? उसका मोटिव क्या है Hg प्लस बनाने का? उसका मोटिव ये रहेगा कि ऊपर से जो आपने Cl माइनस फेंके हैं, सॉल्यूशन में Cl माइनस काफी सारे हैं, यस और नो? अब Hg दो Cl के साथ लग के क्या बनाएंगे? Hg2Cl2 बना देंगे। फंडा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे क्या कहानी हो रही है? तो अगर मैं आपको इसकी एनोड वाली रिएक्शन बताऊं, कौन सी रिएक्शन बताएं बेटा जी? एनोड वाली। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन हो किसकी रही है? Hg की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो, Hg किस में था? लिक्विड में था, मरकरी लिक्विड में होता है, और फिर मरकरी सॉलिड में आएगा Hg2Cl2 बना के, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तो आप देख सकते हो यहां पे क्या कहानी हो रही है। काम की बात बताने जा रहा हूं, एक बार बोर्ड पे देख लो, नोट करने का लालच मत करो, टाइम दे दूंगा मैं तुम्हें नोट करने का। ये लिक्विड है, ये लिक्विड आपको दिख गया था, इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना कि नहीं होना? तो ये Hg2Cl2 में Hg पे 2 पे +2 चार्ज है, तो हो रहा है, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या क्लोरीन का हो रहा है? क्लोरीन के साथ कुछ हो रहा है? इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। क्लोरीन स्पेक्टेटर आयन है, क्योंकि यहां भी Cl माइनस में है, यहां भी Cl पे चार्ज निकालोगे तो माइनस में ही रहेगा, यहां भी 2 माइनस है, यहां भी 2 Cl है तो 2 माइनस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लूज किसने किए इलेक्ट्रॉन? लूज किसने किए हैं? Hg ने लूज किए, अकेले, और कुछ काम नहीं है Cl का। Cl के वजह से Hg ऊपर आया होगा, Cl माइनस के साथ जुड़ने के लिए Hg ने Hg प्लस बनाया, बस यही है फंडा। चाह रहा है कि यार आजा बेटा आजा, छोड़ दे इलेक्ट्रॉन, फिर आजा मेरे साथ। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो हाँ, ठीक है भाई। इधर देखो, ये फंडा क्लियर हो गया। ये कौन सी वाला है बेटा? एट एनोड। और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, जो आपको यहाँ पे दिख गई होगी। क्या आपको ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बता दो यार। रॉजर। अब रॉजर है तो एक और बात सुन लो कि इसको सेल रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएं। देखिए प्लेटिनम था, इसमें इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है? Hg लिक्विड से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये लिक्विड था, ये सॉलिड था, फेज डिफरेंशिएट करने के लिए। अब यहां पे ये सॉलिड आ गया, और एक ये आयन है। ये ऐसी फोटो आपको जब दिखेगी ना,
तो आपके तोते उड़ जाएंगे और आपको लगेगा पता नहीं क्या दिया हुआ है, ये क्या हो रहा है ये मेरे साथ। फिर हम समझ जाएगा ये तो क्या मिल जाएगा। पर आपको अब अपने तोते उड़ने नहीं देने, क्योंकि आप अब पढ़ चुके हो कि ये कुछ नहीं है, ये तो बकवास है बिल्कुल, और ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है। और इसको लिखना कैसे है, क्योंकि ये लेफ्ट पे एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। इतने बढ़िया से बताने का मतलब यही है कि आप अगर भूल भी जाओ तो आपको याद रहे किसका ऑक्सीडेशन करवाना है, मरकरी का ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ये आप थोड़ा इक्वेशन बनाने लायक खुद से हो जाओगे। क्या आपको बातें कुछ आ रही हैं दिमाग में? यस सर। अब अगर यही बात एनोड पे ना हो करके मैं कैथोड पे कर दूं, अरे सर आपने एनोड बता दिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो बस उल्टा काम करना है। उल्टे काम करने के लिए तो हम पहले ही मशहूर हैं। अरे बोलो यार, ठीक है ना भाई? जी सर। अभी ये आपको समझ में आ रहा है, गेन हो रहा है हाँ सर। तो कैथोड पे हो रहा है। अभी रिप्रेजेंटेशन बड़ा जरूरी रिप्रेजेंटेशन है। मैं इतना ज्यादा आपको ध्यान से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब ये आपको दिखे तो बिल्कुल 1% की घबराहट आपके मन में नहीं रहनी चाहिए कि ये दिख क्या गया हमें। Cl माइनस एक्वस, Hg2, Cl2 सॉलिड, Hg लिक्विड और प्लेटिनम सॉलिड। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और उससे भी बढ़िया बात कि फॉर सपोज आपको ये दिख गया, अब आपको फॉर सपोज नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करना है। भाई एट द एंड तो किस में अप्लाई करेंगे ये सब? मैं आपको ये इक्वेशन क्यों बनवा रहा हूं? ठीक है, मेरे को कोई शौक थोड़ी है, मैं तो आपको नर्स्ट इक्वेशन में आपको दिक्कत ना है इसलिए बनवा रहा हूं। नर्स्ट इक्वेशन फॉर सपोज आप ऐसे भी क्वेश्चन कर चुके हो जिसमें एक ही टाइप की इलेक्ट्रोड होती है। अब मैं आपको कह रहा हूं केवल और केवल हमें यही सौदा दिया था, ये दिया था एट कैथोड वाला, तो कैथोड की रिएक्शन बना ली हमने। अरे बोलो यार, अगर कभी एक ही इलेक्ट्रोड दियो तो कौन से वाली इक्वेशन बनाते हैं? कैथोड वाली बनाते हैं। वैसे भी बना ली कैथोड वाली। नर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करूंगा ई नॉट ऑफ सेल, तो मुझे दिया होगा, अरे दिया होगा इसका ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन। चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। अब ये आपको पता लग गया क्योंकि आपने इक्वेशन कर रखी है। लॉग, सुनो मेरी बात, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, इनका कोई काम ही नहीं होगा, बस इसका होगा। मजा आ गया आपको? बस इसी का कंसेंट्रेशन गिवन होगा और कुछ गिवन भी नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है कैसे अप्लाई करना है? अरे बोलो यार। और अगर कभी गलती से इसके साथ कुछ और आ गया तो उसकी वो पर्टिकुलर इक्वेशन बना के ओवरऑल रिएक्शन आपको बनानी आती है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करवा के वो बनानी पड़ेगी और फिर इसमें पुट करना पड़ेगा। अरे गॉट इट है? ठीक है। और भाई इतना ही है, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड ये हम कर चुके हैं। नोट हो गया आप लोगों का? कर लो फिर, 2 मिनट ले लो। बेटा डन हो गया? और सार्थक खड़ा हो जा, इधर आ जा, तेरे रेहपटे की हवा आ जाएगी। इधर आ जा, तू इधर आ जा, जल्दी आ जाएगा। तू आ जा इधर। पर गर्मी ऐसी कोई नहीं पड़ रही है, बैठा जा रहा फिर भी। ठीक है, ठंडा कर देते हैं सिस्टम। इसका स्विंग ऑन है वैसे, अभी देख। वाओ, ठंड लग रही है। ठीक है, देख ले।
कंबल अम्बल तो नहीं ला दूँ ना? नहीं सर, बस आपको बस तुझे वो गेम याद है जिसमें क्लास के लड़के कंबल डाल के और फिर रैपटे लगा के भाग जाते हैं, हाँ सर, हमें उसके ब्लेजर डाल के? सर आप बताओ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो गेम हम कर सकते हैं तेरे साथ। और ठंड लग रही है तो बता दे, नहीं सर, रहने दो। कंबल आ जाएगा। उसके बाद मैं बोली ये मेरे साथ क्या हो गया। चलो इधर देख लो, सुनो भाई, अगली हेडिंग डालो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। चौथा इलेक्ट्रोड कौन सा है? रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। बहुत इजी है। फॉर सपोज आपको कभी ऐसे गिवन आ जाए प्लेटिनम सॉलिड Fe+2, Fe+3, ठीक है, और दोनों एक्वस में है। आप देखो दोनों एक्वस में है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, फेज डिफरेंशिएट, एक ही फेज है, मतलब एक ही एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। एलिमेंट एक ही है आयरन, पर वो दोनों एक साथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है। इसको लिखना है तो लिख लो, एक बार लाइन बनानी है। व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन्स, और दोनों सॉल्यूशंस में, व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन आयंस ऑफ, when the solution contains ions of same element in two different oxidation states, with an inert metal like platinum acting as an anode, like platinum acting as an इलेक्ट्रोड, ठीक है, फुल स्टॉप। रिएक्शन अगर बनानी हो तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं कहता हूं, क्योंकि सभी को ये इक्वेशन बनानी ऑलरेडी आती है दोस्तों। अरे ऑक्सीडेशन किसको नहीं आता? अब बोलो, नहीं आता तो बोलो, छत से नीचे गिराऊं तुम्हें इतना पढ़ाने के बाद, ठीक है? नोट हो गया? ठीक है, ये सिंपल था, रिडॉक्स में कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, अपने आप भी कर सकते हो, ठीक है ना? इसके बाद बेटा जी अब नेक्स्ट एक बचता है हमारे पास, मेटल इनसोल्यूबल सोल्ट इलेक्ट्रोड। तो मेटल और मेटल के इनसोल्यूबल सोल्ट के साथ क्या कहानी होती है कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पर अभी हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल करने वाले हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन सेल्स। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड नहीं है, सेल का टाइप ही बदल दिया मैंने, समझ रहे हो? सेल पूरा फुल सेल मिला के था। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आप देख चुके हो, एक टाइप मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं। अभी हम क्या करने वाले हैं? कंसंट्रेशन सेल्स। बहुत ही आसान है, एक ही पॉइंट है इसका, सेम एलिमेंट ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, व्हेन सेम एलिमेंट इज प्रेजेंट ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। एग्जांपल देखो, अरे जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस तो आपने देखा ही है ना? अरे बोलो यार, ये देखा है कि नहीं देखा है भाई? देखा है। अभी अगर ऐसा हो जाए तो आपको मजा नहीं आ जाएगा? आपको यार ऐसा कैसे होगा, वहां भी जिंक हो गया, वहां भी जिंक हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही क्यों? अरे वही तो ना, अरे वही तो, एक काम करते हैं ना, इसका कंसेंट्रेशन बदल देते हैं, M1 कर देते हैं, और इसका कंसेंट्रेशन कर देते हैं M2, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन इन द डिफरेंट हाफ सेल्स। ये इलेक्ट्रॉन लेन देन का इसका टेंडेंसी चालू हो जाएगा। सेम कंसेंट्रेशन होती तो फिर कहानी आपकी जीरो हो जाती, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सेम होते ही 1 1 आ जाता, और 1 1 आते ही log 1 0 हो जाता, वो पूरी कहानी टोटल 0 हो जाती। हाँ, ई नॉट सेल ही बचता खाली, और वो भी कैथोड माइनस एनोड होता, इडियट।
वो भी 0 हो जाता। सुनिए, ध्यान से सुनिए अच्छा सर, तो भाई, कमाल की बात ये है यहाँ पे, कमाल की बात ये, अब आप बोलोगे कि आपने जो कंसेंट्रेशन अलग अगर कर दिया है, अब आप ई सेल कैसे निकालोगे? ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक बार इनकी रिएक्शन बना लेता हूँ। मेरा एम क्या होता है एट द एंड? ई सेल निकालना। ई सेल के लिए मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाता हूँ, यस और नो? लगाता हूँ। आप मुझे बताओ, सबसे पहले एट अगर मैं एनोड लिखूंगा तो क्या करूंगा? एनोड के लिए Zn गिव्स Zn+2 प्लस, और इस Zn+2 का कंसेंट्रेशन कितना था? m1। एट कैथोड लिखे, अरे क्या होगा कैथोड पे? रिडक्शन। और ये Zn+2 कौन सा है जिसका कंसेंट्रेशन कितना है? अरे बोलो ना यार, अभी यहां से जिंक कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। क्या ये Zn+2 और ये Zn+2 इक्वल है? नहीं, ये Zn+2 m1 वाला है और ये Zn+2 m2 वाला है। दोस्तों, ई सेल कैसे निकालेंगे? ई नॉट ऑफ सेल -0.0591 अपॉन n log Zn+2 m1 वाला, Zn+2 m2 वाला। अरे बोलो यार, ई नॉट ऑफ सेल बता सकते हो क्या होगा? 0.79। क्यों? वाई? वो गिवन होता है, गिवन होता है। Zn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो -0.76 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अरे पर एलिमेंट सेम है कि नहीं है? एलिमेंट अगर सेम है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड होता है ना, वो चेंज थोड़ी होगा। अरे बोलो यार, अरे कोई स्टैंडर्ड चीज है जो फिक्स है, वो एलिमेंट सेम है तो दोनों की बराबर नहीं हो गई। अगर बराबर हो गई तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यार। ई नॉट ऑफ सेल कभी इसी टाइप के सेल में जिसमें एनोड और कैथोड पे सेम ही एलिमेंट होगा, कभी भी उसका ई नॉट ऑफ सेल आपको गिवन नहीं होगा, क्योंकि वो कितना होगा? 0 होगा, वो 0 होगा। यही बात आपको याद रखनी है कि ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा? 0 होगा। और आप न्यूमेरिकल आसानी से कर ही लोगे आई थिंक। अब ई सेल निकालना है, बाकी सब गिवन होगा, डाल दीजिएगा, मजा लीजिएगा। करवाते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का, इसको कर लो नोट। डाउट पूछ ले भाई। सर जैसे कि Zn+2 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है और दूसरी तरफ वो गेन भी कर रहा है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, राइट? सर कंसंट्रेशन लूज और गेन करने के लिए ज्यादा या कम होनी चाहिए? मतलब लूज करने के लिए ज्यादा होनी चाहिए और गेन करने के लिए कम, ऐसा कुछ? मतलब या फिर इन दोनों वही चलेगा सिस्टम, ठीक है? कि लूज करने के लिए कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ऐसा कम ज्यादा कुछ नहीं होता? कम ज्यादा के चक्कर में ही तो गेन और लॉस हो रहा है उसका। नहीं सर, जैसे कि जो ऐसा कुछ फिक्स हो रहा है कि हायर साइड पे होगा वो गेन करेगा या जो लोअर साइड पे होगा वो ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो सर मतलब कोई कुछ भी हो सकता है कि वो कम वाला भी लूज कर सकता है और ज्यादा वाला भी लूज कर सकता है, ऐसे वाइस वर्सा, कम वाला भी गेन कर सकता है और ज्यादा वाला भी गेन कर सकता है। तो सर फिर ये इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने के पीछे की कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता हो या फिर कुछ ऐसा कि सेम एलिमेंट होने की वजह के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन दोनों कर रहे हैं? रिएक्शन क्यों चल रही है यहाँ पे? हाँ, मेरा बेसिक सर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होना चाहिए ना, कि एक गेन करेगा एक लूज करेगा तो जाके फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फिर उससे वोल्ट मीटर में वो कुछ रीडिंग निकालेगा। करते हैं इसको डिस्कस, एक बार कर नोट इसको।
देखो यार ऐसा है ना, इसके अंदर ये जब हमने एनोड पे डाल दिया, सोच के देख, एलिमेंट सेम है, ठीक है, ये रिएक्शन हो क्यों रही है, यही कह रहा है, यहाँ पे गेन और लॉस क्यों हो रहा है। अगर कंसेंट्रेशन यहाँ पे मैं डिफरेंट कर दूं तो कहाँ ज़्यादा होनी चाहिए कहाँ कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या चीज़ है, इस पे तो हमेशा क्या होगी, इस पे जब होना ही लॉस है। तो सर इससे कंसंट्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं सर, होना नहीं चाहिए। ये तो ऐसा है ना, कंसेंट्रेशन अगर सेम होती, इसको उल्टा सोच सकता है कि अगर कंसेंट्रेशन सेम होती तो फिर आंसर 0 होता, फिर ये काम ही नहीं करता प्रोसेस। कंसेंट्रेशन अलग है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज करवा पा रहा है। विद फॉर्मूला आप इस चीज को चेक कर सकते हो। अगर कंसेंट्रेशन सेम हो जाती तो क्या होता, आप ऐसे अपने आप को सेटिस्फाई करवा सकते हो। अगर सेम होती, 0 हो जाता, फिर तो काम ही नहीं होता कुछ, क्योंकि नॉट ऑफ सेल भी 0, वो भी 0 हो गया फिर तो। अरे बोलो, अब अगर सेम नहीं है क्या तो मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा पाऊंगा? करवा पाऊंगा, क्योंकि वो आंसर अभी आ रहा है, क्योंकि उससे सेल निकल रहा है। समझ गया? अभी एनोड पे है तो ऑक्सीडेशन ही करेगा। तो सर इस एनोड पे कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए ज्यादा? कोई सीन नहीं है, कम हो तो भी ऑक्सीडेशन करेगा, ज्यादा हो तो भी ऑक्सीडेशन करेगा। अच्छा ऐसा है। और सर अगर हमें रिवर्स करना, उस तरफ ऑक्सीडेशन करना, उस तरफ रिडक्शन करना, तो कंसंट्रेशन बदल लेंगे। तो वो तो कंसेंट्रेशन बदली गई ना, तो आंसर डिफरेंट आएगा, वोल्टेज डिफरेंट आएगी। नहीं सर, वैसे लॉजिक के हिसाब से देखें तो दोनों सेम ही एलिमेंट है, कंसंट्रेशन हमने रिवर्स कर दी तो वही सेम सेल दोबारा बन जाएगा सर, वो सेम सेल दोबारा बन जाएगा ना। सेम कहानी बन जाएगी, पर आंसर जो आपका पहले आ रहा है और अब आ रहा है उसमें उल्टा हो जाएगा ना। हम सेल को घुमा देंगे ना सीधा, माइनस का पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा ना, log एक पहले log a by b इज माइनस log b by हो जाएगा ना। वो बस इतना फर्क आएगा, वैसे सेम होगा ना। नहीं सर, अगर कंसंट्रेशन हमने इनकी उल्टी कर दी तो जहां पे रिडक्शन हो रही थी वहां पे ऑक्सीडेशन होने लगी, और जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही थी वहां पे रिडक्शन होने लगेगी ना। हाँ भाई हाँ, ये हो गया ना, बस यही तो कर दिया, एक साइन चेंज हो गया हमारा आंसर का, आंसर अलग हो गया भाई। ठीक है, ठीक है, सेम नहीं हुआ। हाँ मतलब हाँ। नेगेटिव का इनवर्स आ गया ना। हाँ मतलब चेंज हो गया आंसर, चेंज आप वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो? ठीक है, चलो तेरा डाउट हो गया क्लियर, इसको हटा दें हम। देखो सुनो, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सर इसी के ऊपर हाँ इसी के ऊपर लिखो, सर ये a cell contains 2 hydrogen electrodes. A cell contains 2 hydrogen electrodes. ठीक है, full stop. The negative electrode in contact with, full stop. The negative electrode in contact with a solution of (10⁻⁻6 molar hydrogen ions. Full stop. The EMF of the cell is (0.118 volt at 25 degrees Celsius. Full stop. Calculate the concentration of hydrogen ions on positive electrode.
करो बेटा जी, आई एम गिविंग यू 2-3 minutes to solve this question. सर 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का दोनों तरफ हाइड्रोजन है। दोनों तरफ हाइड्रोजन है, राइट। ठीक है। अलग से आ रहा है, 1 घंटे का। इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे बढ़िया से। आ जाओ भाई मित्रों, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट से इसको कर लें डिस्कस बढ़िया से, एकदम मज़ेदार तरीके से, फिर बढ़ जाएंगे आगे, है ना। देखो
सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के ये तो क्लियर है कि दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम ही इलेक्ट्रोड है, कंसेंट्रेशन सेल है, ई नॉट की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। बोलो यार, इसमें आपको गिवन क्या क्या है, इसमें आपको एक वोल्टेज ई सेल गिवन है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का कंसेंट्रेशन गिवन है, आपको लोन याद है, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, तो जो एनोड है पहले एनोड की रिएक्शन बनाओ, H2 गैस गिव्स ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड की रिएक्शन है, इसका कंसेंट्रेशन गिवन है 10 की पावर -6 मोलर। इसको यहां पे लिख लो अगर लिखना चाह रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे तो। अगर आपको पता है कि ठीक है मेरे को पता लग गया इसका वाला है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मत भी लिखो। एट कैथोड रिवर्स हो जाएगा, ट्वाइस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। अब H2 गैस का प्रेशर 1 होता है, आपको पता ही है यार, ये सारी कहानी बोलो ना यार। अब ये कैंसिल हो गया, ये ट्वाइस H प्लस 10 की पावर -6 वाला है, और ये ट्वाइस H प्लस का आपको फाइंड आउट करना है कंसेंट्रेशन, यही तो फाइंड आउट करना है। ई सेल लगाओ, ई सेल क्या होगा बोलो यार, ई नॉट ऑफ सेल खत्म 0.0 अपॉन 2 लॉग, सीधा सीधा सुन, ये वाला ऊपर आएगा। अब ये पता लग रहा है ऊपर क्यों आएगा, 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर करना मत भूल जाना। या फिर एक काम और कर सकते हो, एक काम इजी सा और कर सकते हो कि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, एक बार देखना, होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर से 2 आगे ले आओ पहले, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर क्या बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल करवा दिया। अरे ये लो यार, छोड़ो तुम, ये लो। अभी क्या हो गया, लॉग 10 की पावर -6 अपॉन दिस लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग H प्लस, यस और नो, पहले तो ये बता दो। अरे बोलो यार, यस। और ई सेल कितना है, 118, ठीक है जी। अब ये -6 को आगे ले आना, -0.0591 -6 log 10 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस लॉग H प्लस, ठीक है जी। अब सबसे पहले ना आपको प्लस माइनस करने से भी कुछ भी पहले, या तो ऐसे कर सकते हो, ये माइनस को कॉमन ले सकते हो, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या है 0.118। तो आप है ना अलग से एक काम करना, 0.118 को डिवाइड कर लो 0.059 से। और एक बात बताऊं, 59 2 118 होता है, ये बात लग रही है आपको पता, तो 2 पे कैंसिल हो रहा है ये सीधा सीधा। अगर आप ये पॉइंट को हटा दो ना, 3 पॉइंट नीचे कर दो, और ये 3 क्या कर दोगे ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है सीधा, तो ये इस पे 2 पे कैंसिल हो गया, ये माइनस कॉमन लेके प्लस हो गया, तो ये क्या बचा, 2 = 6 प्लस log H प्लस बच गया। तो log H प्लस कितना हो गया बेटा जी, -4 हो गया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन, एंटी लॉग ऑफ log H प्लस हो गया, ये कैंसिल, एंटी लॉग ऑफ -4, -4 कब आएगा, जब आप log 10 की पावर -4 लोगे तो -4 आंसर आएगा, एंटी लॉग से log कैंसिल, H प्लस का कंसेंट्रेशन आ रहा है जो पॉजिटिव वाला है, 10 की पावर -4 इज द राइट आंसर। सिंपल, कोई प्रॉब्लम बोलो यार, ये बहुत इजी तरीके से आपको बता दिया गया है। हमारे भक्तजनों की दूसरी क्लास है, क्लास को समाप्त करते हैं। अब तक जो भी बना हुआ है एक लाइक कमेंट ड्रॉप कर देना। ओके।